बाबा कहते हैं यही तो भक्ति का फल होता है। भक्ति जहां होती है वहां आनंद होता है और जहां भक्ति नहीं होती वहां चिंता होती है। क्योंकि श्री जानकी जी तो भक्ति हैं और भक्ति का जीवन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। प्रभु श्री राम जी की भक्ति तो चिंतामणि है, चिंताओं का हरण करने वाली है। ऐसी मणि है जो समस्त चिंताओं का हरण कर लेती है। लेकिन विडंबना यह है कि आज हम भक्ति करना नहीं चाहते हैं, भक्ति पाना नहीं चाहते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। जानते हैं आज के युग में लोगों की विचारधारा क्या है? आज इस टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के जमाने में लोगों की ये धारणा बन गई है, अरे भक्ति भगवान ये तो आउटडेटेड बातें हैं, ये तो पिछड़े वर्ग की बातें हैं। यदि हमें मॉडर्न सोसाइटी में रहना है, मॉडर्न तरीके से चलना है, तो ये भगवान ये भक्ति इन सब से संपर्क साधने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, जिन्हें हम पिछड़े जमाने की बातें कहते हैं, आप जानकर हैरान होंगे आज का आधुनिक समाज उन्हीं बातों में बढ़ चढ़कर रुचि ले रहा है। सर्वे बताते हैं कि पश्चिमी देशों में, खासकर उत्तर अमेरिका में, ऐसी किताबें, ऐसे चैनल्स, ऐसे शोज की डिमांड बढ़ी है जो अध्यात्म से संबंधित हो। आज अध्यात्म तो एक ट्रेंड बन गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी और गैजेट्स तो गिन लिए मॉडर्न सोसाइटी का हुलिया बताते हुए, लेकिन इंसान की अशांति, इंसान का तनाव, इंसान का अकेलापन, उसकी हिंसा, उसका झगड़ा, अवसाद, ये सारी चीजें कहना भूल गए। बर्नार्ड लेविन एक बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंसान के भीतर में एक ऐसा छेद है जो लाख तकनीकों से, लाख पैसे से, लाख दुनियावी वस्तुओं से भरा नहीं जा सकता। वो खाली रहता है, भर नहीं सकता कोई। यही कारण है, उन्होंने कहा, इंसान के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अकेला है, फिर भी वो अशांत है। और यही अकेलापन, यही अशांति हिंसा को जन्म देती है, अपराधों को जन्म देती है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस छेद को भरने का एक ही माध्यम वो भक्ति है। भक्ति से आनंद आता है, भक्ति से परिवर्तन आता है, भक्ति से विवेक और समझ आती है, तब जीवन की दिशा बदलती है। उससे पहले दिशा नहीं बदल सकती।